डेसप्लेटोसोरस एक विशेष प्रकार का डायनासोर था जो कि लगभग 77 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर था। यह एक बड़ा और शक्तिशाली प्रेडेटर था जो उत्तर अमेरिका के हिस्सों में पाया जाता था। ये वही हिस्सा है जहाँ पे 66 मिलियन वर्ष पहले टी-रेक्स पाए जाते थे। इसका नाम फ्राइटफुल लिजार्ड या फिर ड्रेडफुल लिजार्ड होता है। डेसप्लेटोसोरस का शरीर लंबा था और उसका सर बड़ा था, जिसमें बड़े छल्ले और बड़े दांत थे जो कि अपने शिकार को कुचलने में मदद करते थे। इसकी जीवन शैली मीट ईटर थी, यानी कि ये मांस खाते थे और ये अन्य छोटे जानवरों को खाने के लिए ये शिकार करते थे। डेसप्लेटोसोरस को अनेक अवशेष मिलते हैं जो कि पैलेंटोलॉजिस्ट को इसके जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। डेसप्लेटोसोरस एक टायरानोसोरिड डायनासोर था जो कि लगभग 9 से 10 मीटर यानी कि 30 से 33 फीट लंबा होता था और लगभग 2.5 से 3.5 टन तक का भारी होता था। इसका सर बड़ा और भारी होता था, जिसमें लंबी और बड़ी आंखें होती थी जो कि उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती थी। उसके छल्ले भी बड़े और शक्तिशाली होते थे जो कि अपने शिकार को पकड़ने और उसको कुचलने में मदद करते थे। डेसप्लेटोसोरस की पहली प्रारूप की खोज 1914 में हुई थी और इसे पहली बार लॉरेंस लंबे ने अल्बर्टा कनाडा में खोजा था। इसके अवशेष मेनली नॉर्थ अमेरिका जैसे कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट्स में पाए गए हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट ने इस डायनासोरों के अवशेषों से यह जाना है कि डेसप्लेटोसोरस के समय में यह एक प्रमुख प्रेडेटर यानी कि एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था। इसके शरीर की बनावट और दांत के साइज से यह लगभग सभी अन्य जानवरों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखता था। अब बात करते हैं कि टायरानोसोरस रेक्स डेसप्लेटोसोरस से इवोल्व कैसे हुए। टायरानोसोरस रेक्स या फिर टी-रेक्स डेसप्लेटोसोरस से कई लाख वर्ष की प्रक्रिया के द्वारा विकसित हुए हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट के अनुसार डेसप्लेटोसोरस और टी-रेक्स के बीच में कई एंटोनोमिकल सिमिलरिटीज हैं जो उन्हें एक ही जीवन शैली शाखा के हिस्से बनाती है। ये विकास के कई कारण होंगे जैसे कि प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, परिवर्तनशील वातावरण और अन्य कारण। जीवन शैली में परिवर्तन और बदलाव स्थितियों और समय के साथ साथ होता है। लगातार मौसमिक और पर्यावरणिक परिवर्तन, भोजन के साधनों की बदलती उपलब्धि और अन्य फैक्टर्स के कारण कुछ प्रकार के प्राणी अपने रूप और व्यवहार में बदलाव करते हैं। डेसप्लेटोसोरस से टी-रेक्स का विकास भी लगभग इसी तरह हुआ होगा। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स डेसप्लेटोसोरस के संतुलन में बदलाव हुआ होगा, जैसे कि बड़े सर, शक्तिशाली छल्ले और बड़े दांत। ये बदलाव उन्हें भोजन के तरीकों और भूमिका में सुधार कर सकते हैं। दरअसल टी-रेक्स का भोजन पर अत्यधिक प्रभुत्व बढ़ गया था, जिसमें उसके बड़े छल्ले और बड़े दांत उसके शिकार को कुचलने और खाने में मदद करते थे। इसके अलावा उसका शरीर भी अधिक बड़ा और शक्तिशाली हो गया था जो उसे बड़े शिकार को पकड़ने और पकड़कर खाने में मदद करता था। यह सभी बदलाव और विकास डेसप्लेटोसोरस के पूर्वजों में हुए और लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले में क्रिटेशियस काल के अंत में टी-रेक्स विकसित हुए और धरती के अब तक के सबसे खूंखार डायनासोर बन गए और यह कहलाए गए डायनासोरों के राजा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।